मकर संक्रांति एक विशिष्ट खगोलीय घटना है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान आदित्य नारायण धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह दिन विशिष्ट दिन हो जाता है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। यह उत्तरायण पर्व के रूप में भी इस भारतवर्ष में मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारतवर्ष में विविध नामों से लेकिन मनाया जरूर जाता है और इसके महत्व को हर कोई अपने जीवन में आत्मसात करता है। वैसे तो 12 संक्रांतियां सूर्य की साल भर में आती हैं और 12 संक्रांतियां विशेष महत्वपूर्ण हैं। उस हर संक्रांति में स्नान, दान और जप तप का महत्व है, लेकिन उन समस्त संक्रांतियों में इस मकर संक्रांति का विशिष्ट महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर भी जाते हैं। मानसागरी के अनुसार मकरादि राशि स्थिते सूर्य स्याद उत्तरायणम कर्कादि षटगे सूर्य दक्षिणायन मुच्यते, अर्थात मकरादि राशि से लेकर मिथुन पर्यंत जो 6 राशियां हैं, जब इनमें सूर्य गोचर करता है तो इसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण को शीतायन भी कहा जाता है और इस संपूर्ण काल में विशिष्ट अनुष्ठान, पूजन, कर्म और समस्त प्रकार के शुभ कर्म किए जाते हैं। सौम्य देवताओं का पूजन भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक का जन्म उत्तरायण में होता है वह जातक विशिष्ट गुणों से संपन्न, विद्वान और लोकमान्य राजतुल्य सुखों को भोगने वाला होता है। क्योंकि सूर्य का प्रवेश मकर राशि के साथ साथ दक्षिणायन से उत्तरायण में होता है, इसलिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। सूर्य समस्त प्राणियों के लिए पोषक प्रदान करने वाले देवता हैं। सूर्य नारायण भगवान समस्त प्राणियों को पोषण देते हैं, इसलिए इस दिन जब मकर संक्रांति का पर्व आए तो तीर्थ में स्नान और स्नान के साथ साथ दान इत्यादि का विशेष महत्व है। अपने पितरों की आराधना करने का इस विशेष दिन है। इस दिन ग्रहों से संबंधित किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त होने के लिए तुला दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़ इत्यादि वस्तुओं के दान का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व वर्णन किया गया है। कुछ लोग इस दिन को फसलों की कटाई के पर्व से भी जोड़ते हैं, जो सर्वथा मिथक है। देखिए, यह मकर संक्रांति का पर्व, जैसे इस बार भी बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है कि 14 तारीख को मनाएं या 15 तारीख को मनाएं। जब भी मकर संक्रांति अर्थात सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश का समय सूर्यास्त से पूर्व होगा तो जिस दिन यह समय होगा उसी दिन वह पर्व मनाया जाएगा। लेकिन यदि सूर्यास्त के बाद यह राशि प्रवेश होता है तो पर्व को अगले दिन मनाया जाता है। इस वर्ष यह जो संक्रांति है, धनु से मकर में प्रवेश की जो प्रक्रिया है, यह सूर्यास्त के बाद संपन्न होने जा रही है, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। लोगों में भ्रांतियां, नहीं तो हम 14 को ही मनाते थे, 14 को ही मनाएंगे। तो आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि लगभग 400-450 वर्ष पूर्व यही मकर संक्रांति 9 जनवरी की हुआ करती थी और आज से लगभग सन 2600 में यह मकर संक्रांति 23 जनवरी को मनाई जाएगी। और यदि आज से गणना की जाए तो आज से 5000 साल बाद लगभग 7024 में यही मकर संक्रांति 23 मार्च को मनाई जाएगी। इसलिए इस भ्रांति को अपने हृदय से और मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि मकर संक्रांति का तारीख के साथ कोई संयोग है। मकर संक्रांति का तारीख के साथ कोई संयोग नहीं है। पिछले कई वर्षों से मकर संक्रांति 14 जनवरी की अपेक्षा 15 जनवरी को मनाई जा रही है। इसका कारण है कि सूर्य मकर राशि में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करते हैं, इसलिए दूसरे दिन इसके पुण्यकाल को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 14 तारीख को अर्थात 14 जनवरी 2024 को शाम को 8:57 में भगवान श्री सूर्य नारायण धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इसका जो पुण्य काल होगा दूसरे दिन अर्थात 15 जनवरी को प्रभात
6:54 से लेकर संध्या 5:45 तक माना जाएगा। इस काल में किसी पुण्य तीर्थ स्थल इत्यादि में, नदी के संगम इत्यादि में स्नान करने का महत्व है। स्नान के उपरांत दान, पूजन, अनुष्ठान इत्यादि विधिवत संपन्न करने चाहिए। तिल, गुड़, कंबल इत्यादि का दान करना चाहिए। अपने घर में विराजित देवी देवताओं का विधिवत पूजन करके अपने बुजुर्गों, माता पिता इत्यादि से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी मकर संक्रांति महापर्व को मनाता है उसके ऊपर सूर्य नारायण भगवान की कृपा निश्चित रूप से होती है। आप सभी को इस मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में नूतन समृद्धि, ऐश्वर्य और तरक्की के द्वार प्रशस्त हों, इसी शुभकामना के साथ जय सिया राम।